एक्ट 3 हिंदी। ना उग्र स्वभाव दिखाना। लिन चेन के शब्द कवच भेदी जानवर ने सुन लिए और वह तुरंत सतर्क हो गया। एक के विरुद्ध इससे कोई लाभ नहीं हुआ। उसने जल्दी से मन संचार के माध्यम से अपने पशु स्वामी को ये बात बताई और दौड़ता हुआ पशु स्वामी यह सुनकर चिंतित हो गया। लड़ाई जीतने का कोई रास्ता नहीं है। अप्रत्याशित रूप से गुवान यांग ने कहा, उन्हें रोको, यहाँ हत्या की अनुमति नहीं है। तुम किससे डरते हो और अपनी युद्ध शक्ति के साथ क्या वे एक ही बार में तुम्हारे जानवर को मार गिरा सकते हैं? उसे अचानक एहसास हुआ और उसने कवच भेदी जानवर को तुरंत निर्देश दिया कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर रोके। नहीं फंस गए। लिन चेन निराश हो गया। दरअसल उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि किन्हाओ को नहीं, बल्कि कवच भेदी जानवर को बता दे। ये भी एक युक्ति थी। शब्दों को सुनकर कवच भेदी जानवर संभवतः डर जाएगा और भागने के लिए भूमिगत खुदाई करेगा, जिससे लिन चेन और उसकी टीम आसानी से भाग जाएगी। अब जाकर किन्हाओ को एहसास हुआ। कितना साफ दिमाग है। अब हम क्या करें? किन्हाओ हमेशा सोचता था कि उसके पास अपने विचार हैं, लेकिन अब लिन चेन के साथ मिलकर वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। मूल योजना पर कायम रहें। जैसे ही लिन चेन ने बात की, उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और जियाओबाई ने तेजी से आगे बढ़कर हमला किया। पेनेलिन पायथन ने भी अपनी जीभ हिलाई और आगे की ओर दौड़ा। कवच भेदी जानवर ने अपने से कहीं अधिक बड़े दो आत्मिक जानवरों को अपनी ओर आते देखा और निर्णायक रूप से अपने कौशल को सक्रिय किया, स्केल आर्मर ड्रिल, जिसमें तेज मुख सींग और प्रभावशाली कवच भेदी क्षमता थी। हालांकि अब कवच भेदी जानवर एक छेद कर रहा था। ये जानना मूर्खतापूर्ण नहीं था कि वह उनसे नहीं जीत सकता। ये सीधे जमीन में ड्रिल किया गया। जियाओबाई और पेनेलिन पायथन ने अपना लक्ष्य खो दिया। लिन चेन ने निर्णायक रूप से उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसी समय कवच भेदी जानवर फिर से जमीन से उभरा और रास्ता रोक दिया। जियाओबाई और पेनेलिन पायथन पहले से ही लिन चेन की रणनीति को समझ चुके थे, जो इस पल का इंतजार करना था। जिस क्षण पृथ्वी टूटी, जियाओबाई ने अचानक अपना कौशल सक्रिय कर दिया और आगे बढ़ गया। बैल का सिर कवच भेदी जानवर पर सटीक रूप से लगा, जिससे वह पेनेलिन अजगर की ओर धकेल दिया गया। पेनेलिन अजगर ने तेजी से कवच भेदी जानवर का गला घोंट दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। दोनों जानवरों को सहयोग करते देख किन्हाओ हंसा और चिल्लाया, जिद्दी हो, है ना? कठोर मुंह रखने के कारण तुम्हें पीटा जा रहा है। चल दर। लिन चेन चिल्लाया और बिना समय बर्बाद किए एक नजर देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अब समय नहीं बचा है। विरोधी आ गए थे। पा। गुवान यांग ने चलते हुए ताली बजाते हुए कहा, बुरा नहीं, तुमने मेरी मान्यता अर्जित कर ली है। निश्चित रूप से तुम उन 3 हारने वालों से अधिक मजबूत हो। झाओ जियांग और उनकी टीम बेहद नाखुश दिखी। आप कौन है? क्या आपकी पहचान महत्वपूर्ण है? किन्हाओ ने बीच में कहा। गुवान यांग ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अंडा सौंप दो, तुम लोग जा सकते हो। लेकिन झाओ जू घबरा गया। गुवान यांग ने उसे घूर कर देखा, जिससे उसे पहले पड़े थप्पड़ की याद आ गई और वह तुरंत शांत हो गई। यकीन से कोई भी आदमी अच्छी चीज नहीं है। गुवान यांग ने उसकी उपेक्षा की और अपनी पहचान बताते हुए कहा, मैं गुवान यांग हूँ, इस वर्ष का 9 स्टार इंस्टीट्यूट का पूर्व निर्धारित इनर कोर्ट शिष्य। आंतरिक प्रांगण से एक और। दोनों ने ली जाइकिंग को याद किया, जब तक कि लिन चेन ने अपने आत्मा पालतू को नहीं देखा। ज्वाला भेड़िया, उच्च स्तरीय नश्वर जानवर, लड़ाकू पालतू। कौशल, पवन और अग्नि मुट्ठी, पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। मुक्का मारने की अत्यंत तीव्र गति, प्रवेश स्तर की पवन और अग्नि मुट्ठी प्रति सेकंड 5 मुक्के मार सकती है। ली जाइकिंग के आयरन पाम बियर की तुलना में हालांकि दोनों उच्च स्तरीय नश्वर जानवर हैं, फ्लेम वुल्फ को बीस्ट टैमिंग ट्रेजर मैनुअल में उच्च दर्जा दिया गया है। लिन चेन विश्लेषण कर रहा था कि क्या उन्हें इस लड़ाई में सीधे सामना करना चाहिए। हालांकि जियाओबाई की ताकत जबरदस्त थी, फ्लेम वुल्फ भी मजबूत था और यह स्तर 4 था, इसलिए उसके लिए अनिश्चित महसूस करना सामान्य था। अप्रत्याशित रूप से जियाओबाई ने लिन चेन की ओर आवाज लगाई। लिन चेन रुका और उसने जियाओबाई की आंखों में तीव्र लड़ाई की भावना देखी। हल सींग जानवर, लड़ाई में शामिल होने का अनुरोध। लिन चेन ने एक पल भी संकोच नहीं किया और सिर हिला दिया। सबसे बुरी स्थिति में हारने का मतलब होगा केवल एक अंडे से क्षतिपूर्ति करना, कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। युवा नियु जोश से भरपूर है और उसे रोका नहीं जाना चाहिए। ओह, गुवान यांग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी पहचान उन्हें डरा नहीं पाएगी।
किन हाओ ने घबराकर कहा कि जियाओबाई को ये साहस कहाँ से मिला, लेकिन उसने देखा कि गुवान यांग का भी एक साथी था, जिसके पास एक अनुबंधित जानवर था। काले दांतों वाला मगरमच्छ, उच्च स्तरीय नश्वर जानवर, लड़ाकू पालतू। ये भी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। तीसरे स्तर पर पेनेलिन पायथन के पास शायद कोई मौका नहीं था। किन हाओ को इतनी सारी नौकरियां करने का अफसोस था, अन्यथा पेनेलिन पायथन अभी भी लड़ने में सक्षम हो सकता था। जहां तक झाओ जू और उसके समूह की बात है, उनके आत्मा जानवरों को पहले लिन चेन द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और निश्चित रूप से अब वे भाग नहीं ले सकते थे। लिन चेन ने चतुराई से आसपास का नजारा देखा। वे प्रवेश द्वार के पास थे, इसलिए बहुत सारे दर्शक देख रहे थे। उसने गुवान यांग को सुझाव दिया, ये कैसा रहेगा, तुम भी अपनी लड़ने की ताकत बचाए रखना चाहोगे? हम आमने सामने मुकाबला करेंगे। अगर तुम जीत गए तो तुम अंडा ले लो और हम चले जाएंगे। अगर तुम हार गए तो मुझे 3 अंडे दे देना। गुवान यांग ने सुना और मुस्कुराया। होना, उसके पास हारने का क्या कारण है? हालांकि वह जानता था कि उसके पास बहुत बड़ा लाभ है, फिर भी लिन चेन से सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि गर्व और युवा होने के कारण वह तुरंत सहमत हो गया। लिन चेन ने फिर जियाओबाई की ओर हाथ बढ़ाया, उसे प्रोत्साहित करना चाहा, लेकिन जियाओबाई ने हाथ को टालते हुए आगे कदम बढ़ा दिया। उसका हाथ चूक गया, लेकिन लिन चेन शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद जियाओबाई दूसरों के सामने शर्मीली थी। इस समय बैल और भेड़िया आमने सामने आ गए, उनका युद्ध आसन था। ... ओह, एक हलवाहे जानवर ने एक ज्वाला भेड़िए को चुनौती देने की हिम्मत कब की? ये युवा जोश है, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। पहले मैं भी, जो एक शुद्ध समर्थक था, किसी और के लड़ाकू पालतू जानवर से लड़ने के बारे में सोचता था। हा, जवानी अद्भुत है। कई पशु स्वामी, बड़े और छोटे, इस तमाशे को देखने के लिए चारों ओर इकट्ठा हो गए। विशेष रूप से वृद्धों को, युवा खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते देखना मनोरंजक लगता था। मैदान पर जियाओबाई ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस बार वह आक्रमण का नेतृत्व कर रही थी। स्तर की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से इसका कोई लाभ नहीं था, इसलिए यह एक त्वरित लड़ाई होनी चाहिए। हलवाई जानवर ने अपना कौशल सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी गति बढ़ गई। ज्वाला भेड़िया ने हलवाहिनी जानवर को हमला करते देखा और अपने अगले पंजे जमीन पर रखकर हवा में उछला और हलवाहिनी जानवर के हमले को पार कर गया। वाह, इस फ्लेम वुल्फ ने बहुत अभ्यास किया है। बगल में एक बाज जैसी आंखों वाले बीस्टमास्टर ने टिप्पणी की। कई लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वास्तव में फ्लेम वुल्फ की छलांग प्रभावशाली थी। कई लोगों को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है। अप्रत्याशित रूप से जियाओबाई ने एक तीव्र मोड़ लिया। क्या इस हलवाहे जानवर ने अपने हुनर में महारत हासिल कर ली है? कोई आश्चर्य नहीं कि इसने ज्वाला भेड़िए को चुनौती देने की हिम्मत की। हैरान जानवर प्रमुख ने कहा। ज्वाला भेड़िया फुर्ती से अपनी दाहिनी मुट्ठी को हवा में लहराते हुए बैल की ओर निशाना साधता हुआ भागा, लेकिन तभी उसने ये दृश्य देखा। बैल का सिर मुंह से टकराया, जबकि फ्लेम वुल्फ ने मुक्का झेला और पीछे हट गया। उच्च स्तरीय लड़ाकू पालतू जानवर वास्तव में डरावने होते हैं। चिढ़कर फ्लेम वुल्फ ने अब और पीछे नहीं हटते हुए पवन और अग्नि मुट्ठी को उग्र रूप से सक्रिय कर दिया। चकमा, लिन चेन ने तुरंत चिल्लाकर कहा। वह शायद ही कभी जियाओबाई की लड़ाई में हस्तक्षेप करता था, क्योंकि वह चाहता था कि जियाओबाई स्वतंत्र रूप से विकसित हो, लड़ाई के माध्यम से युद्ध कौशल सीखे। हालांकि इस लड़ाई में जियाओबाई को फायदा नहीं हुआ। अप्रत्याशित रूप से जियाओबाई चकमा देने के बजाय आगे बढ़ गया। अरे, क्या इस हलवाहे जानवर का जिद्दी स्वभाव सामने आ गया है? कुछ जानवर मास्टर हंसे। लिन चेन का चेहरा गंभीर हो गया, उसे पता था कि हार निश्चित है। फिर भी सामान्य दिनों में जियाओबाई ऐसी जिद नहीं दिखाती थी। ये हो सकता है, क्या ये लड़ाई में बह गया? जैसे ही लिन चेन ने ये सोचा, उसी समय जियाओबाई ने एक बार फिर अपना सिर उठाया, आकाश की ओर दहाड़ते हुए। मुंह कौशल एक बार फिर सक्रिय। लिन चेन की पुतलियां चमक उठी। वह जियाओबाई की कम समय में 2 बार कौशल जारी करने की क्षमता पर आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन इस बार अलग गति से वह हैरान था। ये हो सकता है। पूर्णता स्तर कौशल महारत, अवशिष्ट छाया। लिन चेन ने एक निश्चित संभावना पर विचार किया। इस समय जियाओबाई भी पूरी तरह से गति पकड़ रहा था। उसके चारों खुर जमीन पर पंजा मार रहे थे, जिससे धूल उड़ रही थी। एक बहरा कर देने वाली मुंह के साथ यह एक अनियंत्रित भारी टैंक की तरह आगे बढ़ा। विशाल और तीखे सींग आगे की ओर बढ़े, एक धुंधले ऊर्जा प्रभामंडल से घिरे हुए ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे कि वे किसी तूफान में सवार हों।
जहां से यह गुजरा वहां जमीन पर गहरी खायां बन गईं और घास और पेड़ दोनों ओर से हिलकर समतल हो गए। अवशिष्ट छाया। यह एक अवशिष्ट छाया है। एक तेज तर्रार बीस्टमास्टर ने सींगों से बची हुई छाया को देखा, एक ऐसी घटना जिसे केवल आयरन हॉर्न इम्पैक्ट के पूर्णता स्तर पर ही देखा जा सकता था। लेकिन जियाओबाई केवल स्तर 3 था। भले ही यह गर्भ में खेती शुरू कर दिया, ये संभव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौशल प्रवीणता शब्द दक्ष पर जोर देती है। ये हलवाहा जानवर अप्रत्याशित रूप से सभी मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है। चारों ओर हंगामा मच गया। लिन चेन को अचानक एहसास हुआ, समझ में आया कि आज जियाओबाई क्यों परेशान लग रही थी। सबसे असामान्य बात यह थी कि उसे उसका सिर सहलाने नहीं दिया गया। आमतौर पर जियाओबाई को लिन चेन द्वारा उसके गोजातीय सिर को सहलाना सबसे अधिक पसंद था। आज ऐसे 2 उदाहरण पहले ही सामने आ चुके हैं। पता चला कि इसमें एक आश्चर्यजनक कदम छिपा हुआ था। लिन चेन अंदर से बहुत खुश था और उसके चेहरे पर एक पितावत, आरामदायक मुस्कान थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि जियाओबाई का कौशल संभवतः निपुणता स्तर तक विकसित हो गया था। अपनी पिछली वंशावली शुद्धि के कारण जियाओबाई का कौशल एक साधारण हल सींग वाले जानवर से बेहतर था। प्रारंभिक स्तर पर भी यह महारत के कौशल से प्रतिस्पर्धा करता था, इसलिए महारत के स्तर पर इसका प्रभाव पूर्णता स्तर तक पहुंच सकता था। ये देखकर किन्हाओ का जबड़ा खुला रह गया और उन्होंने लिन चेन को पुकारा। भाई लिन, क्या आपकी गाय कभी रात में आराम करती है? आप उसे इस तरह सोचने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, हर कोई ऐसा ही सोचता था। ... फ्लेम वुल्फ ने शुरू में जियाओबाई का मजाक उड़ाया था क्योंकि उसने आमने सामने की टक्कर का विकल्प चुना था। अब बची हुई छाया को देखकर उसे अंततः खतरे का एहसास हुआ, लेकिन पलक झपकते ही लड़ाई शुरू हो गई। पवन और अग्नि मुक्का का दूसरा मुक्का गाय के सिर पर मारा गया। लेकिन अगले ही पल फ्लेम वुल्फ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हैं, और उसके बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके पैर में चुभ रही है। दर्द से उसकी चेतना धुंधली हो गई और फिर वह पीछे की ओर उड़ गया। थर्ड, फ्लेम वुल्फ की लपटें धरती को झुलसा रही थीं और जमीन धूल से भर गई थी, जिससे जलने जैसी गंध फैल रही थी। जब धूल जम गई तो जियाओबाई वहीं खड़ी थी, उसका सींग अभी भी फ्लेम वुल्फ के पैर में धंसा हुआ था। रुकना! यह दृश्य देखकर गुवान यांग की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह जल्दी से चिल्लाया। लेकिन जियाओबाई ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लिन चेन ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा था, इसलिए रुकना उसके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। उसने फ्लेम वुल्फ को झटक दिया, जमीन पर उसे सबक सिखाने के लिए तैयार। गुवान यांग ने जल्दी से लिन चेन की ओर देखते हुए कहा, मैं हार गया। तभी लिन चेन ने जियाओबाई को सिर हिलाया। गुवान यांग ने संकोच नहीं किया और फ्लेम वुल्फ की चोटों की जांच करने के लिए दौड़ पड़े। अवशिष्ट छाया के नीचे आयरन हॉर्न का प्रभाव बेहद शक्तिशाली था। फ्लेम वुल्फ संभवतः 10 दिनों से लेकर आधे महीने तक नीचे रहेगा। जियाओबाई लिन चेन के पास दौड़ी। एक बार मिमियाने के बाद उसने अपनी आंखें सिकुड़कर अपना सिर आगे बढ़ाया। इसका मतलब था, न्यू वोन, क्या तुम मुझे दुलारने नहीं आ रहे हो? ये देखकर लिन चेन भी हंस पड़ा और प्यार से उसे थपथपाते हुए प्रशंसा करते हुए बोला, शाबाश मुंह, अब तुम जानते हो कि कैसे धोखेबाज बनना है, यहां तक कि मुझसे छुपाकर भी। मुंह। जियाओबाई की आंखें नम थीं। वह मन ही मन शिकायत कर रही थी कि उसने आज सुबह अपना सिर सहलाने के लिए पेश किया था, लेकिन लिन चेन ने उसे सहलाया नहीं, फिर भी उसे दोषी ठहराया गया। वह वास्तव में इन दिनों लगन से अभ्यास कर रहा था। जब भी वह सो नहीं रहा होता था तो अपने सींगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये सब लिन चेन को आश्चर्यचकित करने के लिए था। जब ये स्तर 3 तक पहुंच गया तो कौशल भी आगे बढ़ गया। ठीक है, मेरी गलती है, लिन चेन ने बताया। इस समय तक उन्होंने जियाओबाई के परिवर्तन को नोटिस कर लिया था। हल सींग वाला जानवर, निम्न स्तरीय नश्वर जानवर, कौशल आयरन हॉर्न इम्पैक्ट महारत। लिन चेन को जिज्ञासा हुई, यदि जियाओबाई के महारत स्तर में पूर्णता स्तर की शक्ति थी, तो पूर्णता स्तर में दिव्य ज्ञानोदय शक्ति होनी चाहिए, तो दिव्य ज्ञानोदय के बारे में क्या? लिन चेन इसके लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करने से खुद को रोक नहीं सका। लिन चेन के पालतू जानवरों का आनंद लेने के बाद जियाओबाई अपने सींगों को धोने के लिए किनारे पर चली गई। लिन चेन ने आगे बढ़कर गुवान यांग से पूछा, तो क्या शर्त अभी भी मान्य है? काले दांत वाले मगरमच्छ के एक साथी ने जियाओबाई की ओर देखा, ये सोचते हुए कि जियाओबाई ने कितना खर्च किया, और गुवान यांग को गंभीरता से कहते सुना, बेशक। ये कहकर उसने 3 अंडे निकाले और अपने दोनों साथियों से कहा, मैं हार गया। ये 3 अंडे मेरे हैं।
भाई यांग, हमारे बीच कहने को क्या है? दोनों भागीदारों ने अपना सिर हिलाया। भले ही गुवान यांग हार गया हो, वह अभी भी एक आंतरिक दरबारी शिष्य था और भविष्य में उसकी असीम संभावनाएं थीं। एक छोटे से अंडे का मूल्य महत्वहीन था। अंत में प्रत्येक ने एक अंडा दिया और लिन चेन ने उन्हें स्वीकार कर लिया। फिर भी गुवान यांग की सराहना की। प्रतिष्ठा हर किसी के पास नहीं होती। अब उसे मनाने या आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अंडों के साथ मुड़ा और किन हाओ से कहा, चलो चले। इंतजार। अप्रत्याशित रूप से किन हाओ ने इस समय अपना सिर हिलाया। लिन चेन की प्रश्नवाचक निगाहों के नीचे किन हाओ पैनलिन पायथन के साथ झाओजू और अन्य दो की ओर बढ़े। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तीनों ने झटके से जवाब दिया और किन हाओ की हथेली पहले ही पहुंच चुकी थी। थप्पड़ मारते हुए कहा, हमेशा परेशानी पैदा करना, हमेशा परेशानी पैदा करना। झाओ जू को तब तक पीटते रहे जब तक उसका चेहरा सुअर के सिर जैसा नहीं हो गया, जिससे वह अप्रस्तुत हो गई। किन हाओ ने लिन चेन की ओर मुड़कर कहा, चलो चले। लिन चेन ने देर नहीं की और तुरंत वहां से चला गया। अब उन्होंने सचमुच अंडों पर अपराधबोध से पकड़ बना ली है और अब उन्हें और अधिक देर नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने अभी भी टिप्पणी कर रहे सभी लोगों का फायदा उठाकर जल्दी ही निकल गए। हर कोई निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होगा कि जियाओबाई ने ये कैसे प्रबंधित किया, लेकिन यह आश्चर्य से अधिक जिज्ञासा थी। क्योंकि प्लोगहॉर्न जानवर का स्तर बहुत कम है, इसकी भविष्य की सीमा सीमित है और अत्यधिक आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कर्मचारी बाहर अंडे एकत्र कर रहे थे। लिन चेन ने किन हाओ से कहा, मैं तुम्हें एक दे दूं। नियम तो नियम है, तयशुदा 20% ठीक है। 3 अंडों से मुझे 3000 रुपये मिलते हैं। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। किन हाओ लालची नहीं था, हालांकि उसके पास पैसे की कमी थी, पर वह समझता था कि पिछली लड़ाई में उसने कोई योगदान नहीं दिया था। यदि उन्होंने योगदान दिया होता तो एक अंडा लेना उचित होता। योगदान दिए बिना स्वाभाविक रूप से वह स्वयं को इसका श्रेय नहीं देंगे। लिन चेन भी स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। वह साझा करने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि इस बार किन हाओ ने उसे आने के लिए कहा था, वरना वह अभी भी घर पर ही साधना कर रहा होता। कुल 6 अंडे, जिनमें से 5 लिन चेन के लिए 6000 प्रति अंडे के हिसाब से कुल 30,000 अंडे होते हैं। जैसा तय हुआ था, किन हाओ को 4000 देने पर 26,000 का शुद्ध लाभ होगा। काफी लाभ हुआ है ना? स्टाफ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन नौसिखियों की जोड़ी ने 6 अंडे बटोर लिए। बस किस्मत। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। भुगतान लेने के बाद वे किन हाओ के साथ चले गए। दोनों काफी खुश थे क्योंकि अब वे पहले की तुलना में अधिक कमा रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस दुनिया में इतने सारे राक्षस शिकारी हैं, लिन चेन ने आह भरी। मॉन्स्टर हंटर एक ऐसा पेशा है जो पहाड़ों पर चढ़ता है तथा पुरस्कार के लिए स्पिरिट बीस्ट्स को पकड़ता है। हालांकि इस काम के लिए पुरस्कार उच्च हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक भी हैं। दोनों भोजन करने के लिए शहर की ओर चल पड़े और फिर भविष्य में किसी भी कार्य के लिए साथ मिलकर काम करने की योजना बनाते हुए अपने अपने रास्ते चले गए। इस बीच कल्याण क्षेत्र में फ्लेम वुल्फ, जो अंदर बेहोश हो गया था, अंततः जाग उठा और शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वह गुवान यांग को देख रहा था। गुवान यांग को इससे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अब पद दमन के कारण यह एक गाय से हार गया, जो वास्तव में भेड़िए के नाम के लिए एक कलंक था। गुवान यांग ने उसे डांटा नहीं बल्कि सांत्वना दी। ये ठीक है, हारना तो बस हारना है, भविष्य में आपकी तुलना उससे नहीं की जा सकेगी। जब तक आप सुचारू रूप से बढ़ते रहेंगे, इसे कुचलना आसान होगा। उच्च प्रदूषित रक्तरेखा फ्लेम फॉक्स। आसमान में पहले से ही अंधेरा छा गया था और एक व्यक्ति और एक गाय जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर जा रहे थे। व्यक्ति तो ठीक था, लेकिन गाय थोड़ी चिंतित लग रही थी। यद्यपि गाय का सिर साफ कर दिया गया था, फिर भी उस पर खून के निशान थे, जिससे उसे बहुत असुविधा हो रही थी। घर पहुंचकर जियाओबाई नहाने के लिए पानी की टंकी की ओर दौड़ी। अचानक बाहर खड़े लिन चेन को कुछ याद आया और उसने जल्दी से आवाज लगाई, मुंह। जियाओबाई ने अधीरता का भाव दिखाते हुए अपना सिर घुमाया। इंतजार। लिन चेन को याद आया, खून, ये भी आत्मा जानवर की एक वस्तु थी, वह इसे इकट्ठा करना लगभग भूल गया था। ये कहते हुए लिन चेन ने उस पर अपना हाथ पोंछा, फिर जियाओबाई को सिर हिलाया। जियाओबाई ने तुरंत खुश होकर साफ करने के लिए पानी डालना शुरू कर दिया। लिन चेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और फ्लेम वुल्फ की रक्तरेखा की प्रतीक्षा करने लगा।
प्रमुख रक्तरेखा ज्वाला भेड़िया 56%, दिव्य भेड़िया 8.55%, आत्मा रक्त भेड़िया 6.43%। छिपी हुई रक्तरेखा 4.3%, प्रदूषित रक्तरेखा 24.72%। लिन चेन निराश था, ये ली जाइकिंग के आयरन पाम बियर जितना ऊंचा नहीं था। लिन चेन ने इसे फेंका नहीं बल्कि एक कंटेनर में सुरक्षित रखा और उचित लेबल लगा दिया। जियाओबाई ने स्नान समाप्त करने के बाद ध्यान करना शुरू कर दिया। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी कड़ी मेहनत ने लिन चेन को आश्चर्यचकित कर दिया था, जिससे वह भी खुश थी। लिन चेन भी खुश था, आज 26,000 कमाकर, इसलिए उसने जियाओबाई को एक अतिरिक्त 100 दिया। हालांकि उसने फिर भी कहा, मैं इसे आपके लिए रखूंगा। नियू नियू और भी खुश थी। जैसे ही रात हुई, वो व्यक्ति और गाय दोनों गहरी नींद में सो गए। उन्हें ये पता नहीं चला कि वे कितनी देर तक सोए थे। लिन चेन को कुछ जलने की गंध आई। उसने जियाओबाई को नहीं जगाया बल्कि रसोई में चला गया। कोई आग नहीं, लेकिन गंध गलत नहीं हो सकती। ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर गया हो। छत पर आग लगी हुई थी। लिन चेन जल्दी से जियाओबाई को जगाने के लिए दौड़ा। दिन भर की थकान के कारण जियाओबाई गहरी नींद में सो रही थी, दयनीय रूप से जाग गई। जब तक लिन चेन ने कहा, जल्दी करो, आग बुझाने में मदद करो, घर जल जाएगा। तभी जियाओबाई चौंक कर जाग गई और पानी लाने में मदद करने के लिए दौड़ी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने आग बुझा दी और अपना घर बचा लिया। आग कैसे लग गई? क्या मैं आग बुझाना भूल गया? लिन चेन ने सोचा। जल्द ही बाहर से एक तेज गाय रोने की आवाज आई। लिन चेन चौंक गया, सोचा कि कोई हमला कर रहा है। लेकिन जब वह बाहर गया तो उसने पाया कि जियाओबाई की आंखें लाल थीं। गाय के खुर पर नजर डालने पर लिन चेन को पता चला कि बहुत सारी रक्त आत्मा घास गायब हो गई थी। लिन चेन जानता था कि जियाओबाई भोजन नहीं चुराएगी, इसलिए वह सतर्क हो गया। लगता है इस घर में कुछ गंदा है। ... मुंह। मनुष्य और गाय ने जासूसी खेल खेलना शुरू कर दिया। घर को अंदर से बाहर तक घुमाया, आगे पीछे खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में जियाओबाई को ही सुराग मिला। यार्ड में मिट्टी के एक टुकड़े पर पैरों के निशान पाए गए। ये लोमड़ी जैसा दिखता है। लिन चेन ने संबंध स्थापित किया। क्या हाल ही में शहर के बाहर बीस्ट टाइड नहीं आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दिव्य लोमड़ी यहां आए हो? लिन चेन बहुत चिंतित था। वह पैरों के निशान के प्रकार को पहचान सकता था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति का विश्लेषण नहीं कर सकता था। यदि वह कोई पशु राजा होता तो मनुष्य और गाय दोनों ही मौके पर ही मर जाते। शायद ऐसा नहीं है। पैरों के निशान बहुत छोटे हैं और वह रक्त आत्मा घास चुरा रहा था। लिन चेन को संदेह था कि वह घायल हो सकता है। जियाओबाई, क्या तुम्हें इसकी गंध नहीं आई? लिन चेन ने इसका पता लगाने का फैसला किया। आखिरकार यह उसका घर था। जियाओबाई चौंक गई। गाय की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। उसे हमेशा लोमड़ी की गंध आती थी, लेकिन वह सोचता था कि यह सिर्फ गंदगी है। उसने अपनी नाक हिलाई और अचानक आगे बढ़कर घर के पीछे आ गया। लिन चेन ने अपना गाय जैसा सिर उठाकर उसकी निगाहों का पीछा किया और देखा कि वहां एक गंदी छोटी लोमड़ी उस व्यक्ति और गाय को डरी हुई नजरों से देख रही थी। वह भागना चाहता था। लिन चेन ने कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, नीचे आओ। दरअसल लिन चेन को चिंता थी कि घबराहट में वह फिर से घर में आग लगा सकता है। फिर पहले से ही कमजोर बटुए के लिए ये चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा। छोटी लोमड़ी काफी देर तक हिचकिचाती रही और अंततः नीचे उतरी। फ्लेम फॉक्स, स्तर 5, उच्च स्तरीय नश्वर जानवर, लड़ाकू पालतू। लिन चेन काफी आश्चर्यचकित था। ज्योक्सिंग शहर दिव्य लोमड़ी का निवास स्थान होने के कारण स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार की लोमड़ियां रहती थीं। दिव्य लोमड़ियों में आध्यात्मिक प्रणाली के लोग आम थे, जिनमें से कई विशुद्ध सहायक वर्ग के थे तथा कुछ मुख्य लड़ाकू पालतू जानवर थे। ये फ्लेम फॉक्स बहुत ही विशेष था, जिसमें बहुत प्रबल अग्निगुण था। लिन चेन ने देखा कि वह वास्तव में घायल था, इसलिए उसने कुछ रक्त आत्मा घास उठाए और उसे पट्टी बांध दी। जियाओबाई का दिल टूट गया, क्योंकि लिन चेन ने कहा था कि ये रक्त आत्मा घास बेची जाएगी और सारी आय का उपयोग घास खरीदने के लिए किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। पट्टी बांधने के बाद फ्लेम फॉक्स की सतर्कता उतनी अधिक नहीं थी और लिन चेन ने इसके साथ संवाद करने की कोशिश की। दरअसल ये छोटी लोमड़ी अपने माता पिता के पकड़े जाने की खबर सुनकर जानवरों के ज्वार के युद्ध से बच निकली थी और वह हताश होकर भागने लगी। लिन चेन ने खुद को दुविधा में पाया, इस छोटी लोमड़ी को कैसे संभाले। सबसे अच्छा तो यही होगा कि इसे बेच दिया जाए।
फ्लेम फॉक्स 4 लाख से भी अधिक कीमत पर बिकी, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। अंडे सस्ते थे क्योंकि अंडे से बच्चे निकलने तक का चरण बहुत कठिन है, यहाँ तक कि स्पिरिट बीस्ट शॉप पर भी इसकी कीमत कम से कम 30,000 या उससे अधिक होगी। और अंडे पर जुआ खेलने का जोखिम भी है। किसी खराब व्यक्ति या कम प्रतिभाशाली व्यक्ति पर दांव लगाना नुकसानदायक है। हालांकि ये छोटी लोमड़ी वास्तव में दयनीय थी। लिन चेन कोई संत नहीं था, इसलिए उसने इसका ब्रेन वॉश करने का फैसला किया और इसे बीस्टमास्टर के साथ अनुबंध करने के लाभ आदि बताए। जियाओबाई भी अपना सिर एक तरफ हिला रही थी। मात्र आधे घंटे में ही छोटी लोमड़ी को इस बात पर विश्वास हो गया। लिन चेन ने राहत की सांस ली, फिर उसे 2 विकल्प दिए। पहले, आप यहां से जा सकते हैं। लिन चेन के दिल में खून बह रहा था, लेकिन वह प्राकृतिक रास्ते पर चलने वालों में से एक था। इतने लंबे समय तक दिमाग को धोए जाने के बाद शायद वह यह विकल्प नहीं चुनेगा। दूसरा, मैं आपको एक अच्छा घर ढूंढने में मदद करूंगा। छोटी लोमड़ी ने लिन चेन की ओर देखा, उसकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं, और उसने पूछा कि क्या वह रुक सकती है। लिन चेन ने जियाओबाई की ओर देखा, जिसने अपना गाय जैसा सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि जियाओबाई ईर्ष्या कर रही थी, उसने निश्चित रूप से आशा की थी कि लिन चेन उसे जीवन भर प्यार कर सके, लेकिन वह इससे अधिक समझती थी। आध्यात्मिक क्यूई के बिना एक युग में एक गाय लिन चेन को नहीं उठा सकती थी। एक शक्तिशाली पशु स्वामी के पास कभी भी केवल एक ही आत्मिक पशु नहीं हो सकता। लेकिन लोमड़ियों में लोमड़ी जैसी गंध होती है, जिसे जियाओबाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिन चेन ने उसके विचारों को समझा और कहा, मैं अभी दूसरे स्पिरिट बीस्ट को अनुबंधित नहीं कर सकता, और यदि आपके और जियाओबाई के बीच कोई अंतर है, तो ये भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर छोटी लोमड़ी बहुत निराश हुई और उसने दूसरा विकल्प चुना। मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूं, लिन चेन ने ये कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। सौभाग्यवश पिछले जन्म में नेतृत्व के कारण उनका काफी दिमाग खराब हो गया था, उनकी मौखिक क्षमता चरम सीमा पर थी। अंत में लिन चेन ने इसे एक अच्छा भोजन देने का फैसला किया, और जब भोर हुई तो उसने पिछली महिला विक्रेता से पूछा कि इसे किस कीमत पर बेचा जा सकता है। उन दोनों को केवल घास खाने की जरूरत थी, लेकिन लिन चेन को खाना पकाने के लिए आग जलानी पड़ी। भू ज्वाला लोमड़ी चुपचाप किनारे पर खड़ी रही और ये देखकर कि लिन चेन आग जलाने वाली है, उसने स्वेच्छा से अपने मुंह से आग का एक गोला उगल दिया। दरअसल फ्लेम फॉक्स का कौशल है सुपर फायरबॉल। पूंछ से एक फायरबॉल इकट्ठा करें और इसे लॉन्च करें। जहां तक मुंह से आग उगलने की बात है तो यह एक सामान्य चाल है, इससे अपमान तो होता है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। उसे इतना विचारशील देखकर लिन चेन ने उसके पंजे को थपथपाया। उसके दिमाग में एक डेटा कौंध गया। उसे एहसास हुआ कि उसके घाव पर पट्टी बांधने के बावजूद उसका उससे सीधा संपर्क नहीं हुआ था। प्रमुख वंश फ्लेम फॉक्स 25%, सिल्वर मून फॉक्स 11.2%, नेदरवर्ल्ड फॉक्स 7%। छिपी हुई रक्तरेखा 7.8%। प्रदूषित रक्तरेखा 49%। लिन चेन आश्चर्यचकित था, फ्लेम फॉक्स की प्रदूषित रक्तरेखा इतनी अधिक थी जितनी उसने अब तक देखी थी। इसका मतलब था कि इसकी सीमा बहुत ऊंची थी, क्योंकि छिपी हुई रक्तरेखा क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, प्रदूषित रक्तरेखा सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। लिन चेन को प्रलोभन दिया गया। आखिरकार वह भविष्य में अन्य आत्मिक जानवरों की तलाश करेगा। हालांकि ये सोचकर कि इससे जियाओबाई को परेशानी हो सकती है, अंततः उसने हार मान ली। आखिरकार वह रक्त वंश को शुद्ध कर सकता था और बाद में पुनः देख सकता था। उसे क्या पता था कि बाहर अपने सींग तेज कर रही जियाओबाई ने यह दृश्य देख लिया है। भूगू फ्लेम फॉक्स मानवीय भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता था, ये गुण जन्मजात लगता था। उसने लिन चेन को एक तरफ हटने का इशारा किया। तुम्हें खाना बनाना आता है? लिन चेन आश्चर्यचकित था। फ्लेम फॉक्स ने वास्तव में बहुत व्यवस्थित तरीके से स्पैटुला को चलाना शुरू कर दिया, जिससे लिन चेन आश्चर्यचकित हो गया। स्वादिष्ट सुगंध है। कुछ ही देर में लिन चेन और जियाओबाई दोनों को इसकी गंध आ गई। आत्मिक पशु मुंह। जियाओबाई ने शायद ही कभी पके हुए व्यंजनों का आनंद लिया हो, लेकिन फ्लेम फॉक्स ने वास्तव में उन्हें सुगंधित बना दिया। फ्लेम फॉक्स ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियाओबाई को खुश करने की कोशिश की तथा उसे मालिश और व्यंजन की पेशकश की, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से वहां रुकना चाहता था। जियाओबाई ने हार मानते हुए कहा, यह कोई अलग थलग गाय नहीं थी, लेकिन लिन चेन के आत्मा जानवर के रूप में उन्हें भविष्य में उसी जानवर वशीकरण स्थान में रहना होगा। लिन चेन बहुत प्रभावित हुआ। रक्त रेखाएं और ऐसी बातें गौण थीं।
खाना पकाने का कौशल सचमुच अनूठा था। इस जर्जर छोटे से घर के लिए यह उच्च कोटि का स्पिरिट बीस्ट आवश्यक था। जियाओबाई ने लिन चेन के फ्लेम फॉक्स के प्रति लगाव को भी देखा, लेकिन सफाई के प्रति उसके जुनून को बदलना मुश्किल था। अंत में उसने धीमी आवाज में मुंह कहा, जिसका अर्थ था, मैं सहन कर लूंगा, शायद समय के साथ मुझे इसकी आदत हो जाएगी। जियाओबाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? लिन चेन ने काफी देर तक सोचा, फिर सुझाव दिया, मैंने कुछ किताबों में एक तरह के चंदन के बारे में पढ़ा है जो खुशबू को छुपा सकता है। मैं इसे आजमा कर देखूंगा। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं इसे भेज दूंगा। लिन चेन गंभीर और दृढ़ था। यद्यपि वह अनिच्छुक था, लेकिन जियाओबाई उसकी पहली पसंद थी, इसलिए वह न्यू को गलत नहीं ठहराएगा। वह झूठ भी नहीं बोल रहा था। उसे सभी प्रकार की अजीब किताबें, यहाँ तक कि अनौपचारिक इतिहास की किताबें भी पढ़ना पसंद था। इस चंदन के बारे में उन्होंने एक कम ज्ञात इतिहास से सीखा था, जिसमें एक दंपति की महिला के शरीर से दुर्गंध आती थी, जिसे उसके साथी ने इस चंदन का उपयोग करके छिपाने का प्रयास किया था। जियाओबाई ने एक आदर्श समाधान की आशा करते हुए सिर हिलाया। उसे भी दुखद पृष्ठभूमि वाली यह छोटी लोमड़ी पसंद आई। फ्लेम फॉक्स ने प्रसन्न होकर परिवार के लिए भविष्य में सारा भोजन पकाने की पेशकश की। लिन चेन बहुत खुश हुआ। ये बहुत अच्छी बात थी कि उसने बिना किसी अनुनय विनय के स्वेच्छा से काम करना स्वीकार कर लिया। ... जैसे ही भोर हुई, लिन चेन फ्लेम फॉक्स को घर छोड़कर चंदन खरीदने के लिए चला गया और उसे याद दिलाया कि आग से मत खेलो, वरना वे घर खो देंगे। उसने जियाओबाई को जानवर वश में करने वाले स्थान में रखा और बाहर निकल गया। हालांकि कई जनरल स्टोर्स पर पूछताछ करने के बाद भी उन्हें यह नहीं मिला। युवक, इस प्रकार का चंदन दुर्लभ है। यह आमतौर पर दुकानों तक पहुंचने से पहले अमीर घरों में चला जाता है, एक दयालु दुकानदार ने उसे बताया। धनी घराने, सुनकर लिन चेन को किसी का ख्याल आया। ली जैकिंग। हालांकि लिन चेन को मदद मांगना पसंद नहीं था, लेकिन इस बार उसने फ्लेम फॉक्स के लिए इसे आवश्यक समझा। वह ली जाइकिंग से मिलने गया और प्रबंधक ने लिन चेन को पहचान लिया, जिससे ली जाइकिंग के साथ एक त्वरित मुलाकात की अनुमति मिल गई। लिन चेन ने आयरन पाम भालू को भी देखा, जो काफी पतला था। स्पष्टतः ये हाल ही में कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा था। जिस चंदन की लकड़ी की आप तलाश कर रहे हैं, वह हमारे पास है। प्रबंधक घरेलू मामलों को ली जाइकिंग से भी बेहतर जानता था। मैं इसके लिए भुगतान करने को तैयार हूं, लिन चेन ने कहा। वह बहुत अधिक एहसान नहीं करना चाहता था, मदद की पेशकश करना पहले से ही एक एहसान था। हालांकि उन्होंने भुगतान करने पर जोर दिया, यह एक अलग मामला है। स्टीवर्ड ने ली जाइकिंग की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि लिन चेन को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। लिन चेन ने दृढ़ता से मना कर दिया। ली जाइकिंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी, पैसा उनकी परवाह नहीं करता था, ताकत थी। तो ली जाइकिंग ने लिन चेन से कहा, भाई लिन, जियाओबाई कहाँ है? क्या वह थोड़ा झगड़ा करने के लिए बाहर आए हैं? ये स्पष्ट था कि ली जाइकिंग आश्वस्त थे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में आयरन पाम बियर को कठोर प्रशिक्षण दिया था। लिन चेन को बिना उद्देश्य के लड़ना पसंद नहीं था, लेकिन उसने ली जाइकिंग के पक्ष में बदले में जियाओबाई को युद्ध के लिए बुलाया। ... स्नैप स्नैप। मैदान पर गाय और भालू के बीच भिड़ंत हुई, फिर भी जियाओबाई ने लगातार बढ़त बनाए रखी। ली जाइकिंग असंतुष्ट थे, क्योंकि उनका मानना था कि वंश पर्याप्त अच्छा नहीं था। यह अभी भी ठीक काम कर रहा है, भाई ली को इसे उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। लिन चेन ने विनम्रतापूर्वक सलाह दी, क्योंकि उसने पाया कि ली जाइकिंग सभ्य है, कुलीन वंशजों की बुरी आदतों के बिना, बस थोड़ा जिद्दी है। मेरे पिता और मैंने निर्णय लिया कि यदि यह विकसित नहीं हो पाता या विकसित शक्ति असंतोषजनक है, तो हम इसे बदल देंगे। ली जाइकिंग ने इसे कोई रहस्य नहीं बनाया। लिन चेन को दुख हुआ। आयरन पाम भालू का वंश वास्तव में अच्छा था। लिन चेन ने हल्के से अनुमान लगाया कि ली जाइकिंग की प्रतिभा संभवतः वृद्धि से संबंधित थी, अन्यथा वह आत्मा जानवरों की इतनी मांग नहीं करता। हालांकि बीस्टमास्टर की प्रतिभा अक्सर शुरुआती चरणों में अपनी ताकत नहीं दिखाती थी, लेकिन अपनी विशिष्टता के कारण मध्य से लेकर बाद के चरणों में अंतर पैदा करती थी। 3 घंटे की लड़ाई के बाद दोनों आत्मा जानवर थक गए थे, इसलिए लिन चेन विदाई देने के लिए उठे। प्रबंधक चंदन की लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आया। लिन चेन ने कीमत पूछी और अंततः 20,000 रुपये दे दिए, क्योंकि इसकी कीमत ली परिवार को 18,000 रुपये पड़ी थी। अपना धन्यवाद व्यक्त करने के बाद लिन चेन घर लौट आया, पहले ये सुनिश्चित किया कि कहीं आग तो नहीं लगी है।
पुष्टि करने के बाद वह आराम करते हुए घर में दाखिल हुआ, जहां उसे भोजन की सुगंध का स्वागत मिला। तुमने खाना तैयार कर लिया है। लिन चेन आश्चर्यचकित था। डाइनिंग टेबल के पास उब रही छोटी लोमड़ी ने लिन चेन की आवाज सुनकर उत्साह से अपनी आंखें खोली। लिन चेन ने कहा था कि उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए उसने खाना जल्दी तैयार कर लिया। अब खाना ठंडा हो गया था और वह उसे दोबारा गर्म करने का इरादा कर रहा था। लिन चेन ने उसे रोकते हुए कहा, पहले इसे आजमाओ। छोटी लोमड़ी ने चंदन को घबराहट से देखा। यदि यह काम नहीं हुआ तो उसे यह घर छोड़ना पड़ सकता है। लिन चेन ने एक छोटा टुकड़ा काटा और उसे सौंप दिया। क्या तुम अभी भी इसकी गंध महसूस कर सकते हो? लिन चेन ने पूछा। जियाओबाई ने लिन चेन को बड़ा टुकड़ा दूर ले जाने का इशारा किया और जब वह दूर ले गया तो उसने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह अभी भी उसकी गंध ले सकता है। छोटी लोमड़ी उदास और निराश थी। लिन चेन ने भी आह भरी, पैसों की वजह से नहीं, बल्कि वास्तव में इतने अच्छे रसोइये से अलग होने की अनिच्छा के कारण। जियाओबाई की पुकार से आदमी और लोमड़ी दोनों की आत्माएं पुनर्जीवित हो गईं। शियाओबाई का कहना था कि हालांकि यह अभी भी पता लगाने योग्य था, लेकिन इसमें काफी कमी आई थी। लिन चेन ने एक और टुकड़ा जोड़ा, फिर भी जियाओबाई अभी भी उसकी गंध महसूस कर सकती थी। तीसरे प्रस्ताव पर जियाओबाई ने अंततः अपना सिर हिला दिया। उस समय नजदीक से देखने पर भी लोमड़ी की गंध का पता नहीं चल रहा था, केवल चंदन की पूरी सुगंध ही रह गई थी। मनुष्य और पशु सभी प्रसन्न थे, यह एक उत्तम परिणाम था। बड़बड़ाना। छोटी लोमड़ी ने कृतज्ञतापूर्वक जियाओबाई की ओर देखा। लिन चेन समझ गया, इसका मतलब था जियाओबाई को अपने नेता के रूप में स्वीकार करना। आखिरकार जियाओबाई उसके साथ रहने वाली पहली महिला थी। जियाओबाई ने सिर हिलाकर अपने नए छोटे अनुयायी को स्वीकार किया। यद्यपि इस अनुयायी का स्तर उसके अपने स्तर से अधिक था। अब से आपको जियाओहोन कहा जाएगा, लिन चेन ने घोषणा की, क्योंकि उन्होंने छोटी लोमड़ी के रंग पर नजर डाली। इसे सुविधा के लिए एक नाम दिया। एक बार जब मैं प्रवेश स्तर के बीस्टमास्टर तक पहुंच जाऊंगा तो मैं आपके साथ एक समझौता करूंगा। फिर लिन चेन ने इसके लिए रोजवुड से एक लोमड़ी का पेंडेंट बनाने की तैयारी की। फ्लेम फॉक्स ने सिर हिलाया और खुशी खुशी बर्तन गर्म करने चला गया। हालांकि इस बार भोजन उतना अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था कि फ्लेम फॉक्स के खाना पकाने के कौशल में गिरावट आई थी, बल्कि उसने लोमड़ी प्रकार का भोजन पकाया था, जिसके लिए लिन चेन और शियाओबाई अभ्यस्त नहीं थे। फिर भी उन्होंने इसका भरपूर आनंद उठाया। पूछताछ करने पर पता चला कि यह छोटी लोमड़ी जन्म से ही ज्यादातर घर पर अकेली रहती थी। वह सचमुच घर पर रहने वाली बच्ची थी। जब उसके माता पिता शिकार करने या काम करने बाहर जाते थे तो छोटी लोमड़ी अक्सर अकेले ही खाना बनाती और खाती थी। छोटी लोमड़ी चिंतित थी, उसे डर था कि लिन चेन उसे फिर से छोड़ देगा। ज्यादा मत सोचो, लिन चेन ने पहली बार उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा। इस बार जियाओबाई को जलन नहीं हुई। ये नियू नियू का छोटा भाई था, जो अब परिवार का हिस्सा था। मेरे पास रेसिपी की किताबें हैं। भविष्य में मैं उन्हें आपके लिए लिखकर तैयार करूंगी। लिन चेन बोला। हुआक्सिया की संस्कृति में कई चीजों का अभाव हो सकता है, लेकिन व्यंजनों का अभाव उनमें से एक नहीं था। सौभाग्य से लिन चेन ने बहुत सी बातें याद कर ली थीं, प्रतिशत तक सटीकता के साथ। बस वह स्वयं उन्हें अच्छी तरह से पका नहीं सकता था। लिन चेन का मानना था कि कई क्षेत्रों में अभ्यास से कौशल में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खाना पकाने में नहीं। मॉन्स्टर हंटर जियोहोन बहुत थक गया था और गहरी नींद में सो गया। लिन चेन ने जियाओबाई को ढूंढा और फिर से पूछा कि क्या वास्तव में उसे कुछ भी गंध नहीं आई थी। उन्हें चिंता थी कि शायद जियाओबाई अपनी चिंताओं को दबा रही है। जियाओबाई ने खुशी से अपना सिर हिलाया, ये पुष्टि करते हुए कि वह वास्तव में कुछ भी गंध नहीं सूंघ सकता। ये खुशी की बात थी कि लिन चेन ने इसमें रुचि नहीं खोई थी और अभी भी बहुत परवाह करता था। अगली सुबह जियाओहोंग ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर लिया था। लिन चेन ने उससे बात की और कहा कि उसे इतना तनावग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने उसे स्वीकार कर लिया है और वह घर पर आराम कर सकता है। गुरगल जियोहोंग ने बहुत प्रभावित होकर सिर हिलाया। हालांकि लिन चेन ने जल्दी ही जियोहोंग में एक दोष खोज लिया, वह थोड़ा डरपोक था। सरल शब्दों में कहें तो यह एक पीछे छूटे हुए बच्चे की चिंता थी, जो अपरिचित चेहरों को देखने से डरता था। कुछ ही क्षण पहले कुछ अजनबी लोग बाहर से गुजरे और वह इतना डर गया कि जियाओबाई के पीछे छिप गया। लिन चेन ने सोचा, यह अच्छी आदत नहीं थी। एक लड़ाकू पालतू जानवर को अभी भी उसी तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये कोई स्थायी दोष नहीं है और प्रशिक्षण के साथ इसमें सुधार किया जा सकता है।
हालांकि इसमें अभी भी एक विचित्र आदत थी। उसे आग से खेलना पसंद था। कभी कभी वह आग के 2 गोले उगल देता था और एक बार गलती से जियाओबाई की पूंछ के कुछ बाल जल गए, जिसके परिणामस्वरूप जियाओबाई को एक छोटा सा सबक मिला। लिन चेन ने इससे सही जगह पर आग के साथ खेलने की भी याद दिलाई, जिसके कारण लिटिल फॉक्स में बहुत बदलाव आया। मुख्यतः इसलिए क्योंकि लिन चेन को डर था कि कहीं गलती से घर जल न जाए। एक बार जब जियोहॉन परिवार में एकीकृत हो गया तो लिन चेन को नई चिंताएं होने लगी। एक और मुहाना जोड़ा गया, लेकिन कल्याण क्षेत्र से अर्जित धन का उपयोग किया गया। लिन चेन ने गिल्ड मशीन की जांच शुरू की और वास्तव में कुछ दिलचस्प पाया। कार्य: मानचित्र का विश्लेषण करें और दानव जानवर के घोंसले के प्रवेश द्वार को ढूंढें। सफल पारिश्रमिक 30,000 से अधिक। लिन चेन बहुत लुभाया गया, इनाम बहुत अधिक था और कोई स्तर की आवश्यकताएं नहीं थी। हालांकि हर बार जब आप उत्तर देते हैं तो आपको पहले 300 युआन का भुगतान करना होगा। ये बात समझ में आती है ताकि लोग परेशानी पैदा न करें। लिन चेन को पता था कि ऐसे कार्य ज्यादातर मॉन्स्टर हंटर गिल्ड द्वारा जारी किए जाते थे। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड की एक अनोखी हैसियत थी। हालांकि अब दिव्य दैत्य युग आ गया है, फिर भी मानव दानव संघर्ष जारी है। कई राक्षसी महादानव अभी भी मनुष्यों के साथ अनुबंध करने से इनकार करते हैं और यहां तक कि नाराजगी भी रखते हैं। अतः मानव दानव युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। 3 साल पहले ज्यूक्सिंग शहर में एक बड़े जानवर ज्वार का प्रकोप हुआ था, जिसके कारण भारी जनहानि हुई थी। महान दानवों ने निर्दयतापूर्वक लोगों को मार डाला और खा लिया, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे संदर्भ में मॉन्स्टर हंटर गिल्ड का जन्म हुआ। लेकिन मॉन्स्टर हंटर्स 2 गुटों में विभाजित थे। सबसे पहले बाउंटी गुट। बीस्ट मास्टर्स का ये गुट केवल पैसे की परवाह करता है, भले ही दूसरे गुट का मनुष्यों के प्रति रुख कुछ भी हो। दूसरा दंडात्मक गुट। वे तभी कोई कार्रवाई करते हैं जब ये पुष्टि हो जाती है कि दूसरे के मन में मनुष्यों के प्रति द्वेष है। राक्षस शिकारी अक्सर महान दानव गुप्त क्षेत्र पर छापा मारकर धनवान बनते हैं, विशेष रूप से आत्मा जानवरों को बेचकर, जो कि एक बड़ा लाभ है। कई लोग मॉन्स्टर हंटर्स बनना चाहते हैं, लेकिन ये गिल्ड हर किसी के लिए खुला नहीं है। इसके लिए कठोर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चूंकि राक्षस शिकारी अक्सर महान दानव गुप्त क्षेत्रों में जीवन और मृत्यु के बीच घूमते रहते हैं, इसलिए मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार मॉन्स्टर हंटर्स की वार्षिक मृत्यु दर लगभग 30% रहती है। लिन चेन ने कोशिश करने का फैसला किया। विश्लेषण करना उसकी खूबी थी। 300 पर 30,000 का दांव लगाना एक जुआ खेलने लायक था। वह जियाओबाई को जानवर वश में करने वाले स्थान में लाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि जियाओहोंग उसे दयनीय दृष्टि से देख रहा है। वह भी जाना चाहता था, लेकिन वह लिन चेन का आत्मा जानवर नहीं था और जानवर वश में करने वाले स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। पहले तो उन्होंने सोचा कि जल्दी चले जाएं और उसे न लाएं, लेकिन फिर उन्होंने पुनर्विचार किया। उसका डरपोक स्वभाव आंशिक रूप से पीछे छूट गए बच्चे के कारण था। अब जबकि वह व्यावहारिक रूप से इसका भावी बीस्टमास्टर था, वह इसे फिर से कष्ट नहीं सहने दे सकता था। आओ, लिन चेन ने उसे कंधे पर उठाते हुए कहा। जियाओबाई ईर्ष्या से देख रही थी। लिन चेन ने तुरंत कहा, जियाओबाई, घूरना बंद करो, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। मुझे अभी भी तुम पर सवारी करनी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। रास्ते में छोटी लोमड़ी अजनबियों को देखकर डरकर लिन चेन से कसकर चिपक गई। हालांकि लिन चेन और शियाओबाई के आसपास होने से यह अधिक सहज महसूस हुआ। बीस्ट टैमर गिल्ड में पहुंचने पर उन्होंने आसानी से कार्य बिंदु को पहचान लिया, क्योंकि वहां बहुत से लोग मौजूद थे। 300 युआन की बाधा के बावजूद कई लोग इसे आजमाने को तैयार थे। हे, मुझे पता है, ये यही होना चाहिए। जैसे ही लिन चेन पास पहुंचा, उसने किसी को आत्मविश्वास से हंसते हुए सुना, जो तेजी से कार्य केंद्र के कर्मचारी की ओर बढ़ रहा था। कर्मचारी का नाम जिया यू था, जैसा कि उसके बैच पर दर्शाया गया है। वह सौम्य और काव्यात्मक दिखती थी, जो उनके नाम के अनुरूप था, लेकिन उनका व्यक्तित्व अधिक स्पष्ट और सीधा था। उसने सहजता से अपने पास रखे एक डिब्बे को थपथपाया, जिससे डेस्क हिलने लगी, और कहा, पहले भुगतान करो। उस व्यक्ति ने 300 युआन फेंके। तुम्हें यकीन है ना? जरूर, उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से जवाब दिया और फिर से हंसने लगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उन सब का पता लगा लिया है। इस स्थान की पहले ही जांच हो चुकी है। कोई गुप्त क्षेत्र प्रवेश द्वार मौजूद नहीं है। अगला। व्यक्ति की हंसी अचानक बंद हो गई। 300 युआन बर्बाद हो गए।
उसने मॉन्स्टर हंटर गिल्ड से सवाल करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उनके पास 300 युआन से अधिक की धोखाधड़ी करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन इससे होने वाली कमाई तो 30,000 से भी अधिक होगी, लिन चेन ने सोचा। वह पास आया। जिया यू ने कदमों की आहट सुनी, डिब्बे पर फिर से थपथपाया और कहा, पहले पैसे दो। नमस्ते, मैं यहाँ सुराग के लिए हूँ। ओह, जिया यू ने किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ विभिन्न पौधों को चिन्हित करने वाला एक नक्शा, कुछ सूचनात्मक सुराग और कई मिट्टी के नमूने सीलबंद और संरक्षित हैं। यद्यपि जिया यू ने धैर्यपूर्वक बात की, लेकिन उसके स्वर से उसका गुस्सा झलक रहा था। धन्यवाद, लिन चेन ने उन्हें स्वयं वापस ले लिया। जिया यू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके अनुभव से लिन चेन जैसे नए बीस्टमास्टर सिर्फ पैसे बांटने के लिए वहां थे। वे अभी अभी बीस्टमास्टर की दुनिया में आए थे और बहुत कम जानते थे। हालांकि जिया यू को लिन चेन के कंधे पर छोटी लोमड़ी का होना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। उसने अभिवादन में अपना मांसल दाहिना हाथ उठाया, जिससे छोटी लोमड़ी डरकर लिन चेन के दूसरे कंधे पर जा बैठी। जहरीला मधुमक्खी जानवर। लिन चेन ने नाम पर नजर डाली और तुरंत समझ गया कि मॉन्स्टर हंटर गिल्ड इस जगह का पता लगाने के लिए इतना उत्सुक क्यों था। जहरीला मधुमक्खी जानवर एक बेहद जहरीला जानवर था जो भयावह संख्या में समूहों में रहता था, आकार में छोटी लोमड़ी के लगभग आधे के बराबर। ये इंसानों के प्रति पूरी तरह से द्वेष रखते थे और इनके जहर से मरने वालों की दर 50% थी। एक बार ऐसे राक्षस जानवर पाए जाने पर उन्हें तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा या बाहरी लोगों को चेतावनी देने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। लिन चेन ने मिट्टी उठाए और उसे जोर से दबाया, जिससे वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर गया, जिसने हंसते हुए कहा, यह बच्चा गंभीर हो रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है। कुछ अन्य लोग भी हंसी में शामिल हो गए। महान दानव गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को खोजना आमतौर पर कठिन था, क्योंकि उन्होंने मानव खोज को रोकने के लिए कई प्रलोभन स्थापित किए थे। वे किसी पेड़ के तने के अंदर, किसी जंगल में या जमीन के अंदर हो सकते हैं। यहां तक कि मॉन्स्टर हंटर गिल्ड भी इस पर असमंजस में पड़ गया, जिसके कारण इस तरह के कार्य जारी करने पड़े। लिन चेन ने उनकी उपेक्षा की और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया। जहरीले मधुमक्खी जानवर का शिकार दायरा लगभग 1 किलोमीटर है। पहला मानव शरीर इसी स्थान पर पाया गया था। लिन चेन ने तेजी से नक्शे पर एक वृत्त खींचा। वह आश्वस्त था, जानवर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंकड़े नहीं।